राइट, अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स एक्सरसाइज। What we got there? Right, recording account receivable. L1. On Feb 4, Campbell Company sells inventory to a customer for 6,000. Terms of the sale are 115 and net 30. On February 10, the customer returns 500 of merchandise. The customer pays on February 15. So prepare all the journal entries to record the merchandise, sales return, and collection of the receivable. Right, so we initially got sales 6,000, return was 500, and payment on 15th of द मंथ। तो 4 डेट को सेल्स हुई है और आई थिंक 6 को 6, 7, 8 को या 10 को आपने रिटर्न किया है और पेमेंट आपने की है, आपको रिसीव हुई है 15 डे को। अच्छा, टर्म्स जो थी वो थी जनाब आपकी 115, हाँ जी, 1% डिस्काउंट है अगर आप पहले 15 डेज में पेमेंट करते हैं, एंड नेट करना है आपने 30 डेज में टोटल पेमेंट करनी है इफ़ एनी अदर केसेस। तो आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जनरल एंट्रीज फॉर ऑल दी सिनेरियोज सेल्स के लिए, रिटर्न के लिए, पेमेंट के लिए होगी कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, returns obviously, then to reduce the account receivable 500 and sales return and allowance 500. This is debit and this is credit, and the payment, when the payment was due 15th of that month, so account receivable now reduced to 5,500 because 6,000 में से 500 तो हमने ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ है। कैश पेमेंट होगी है और डिस्काउंट भी आपके पास आएगा, तो सेल्स डिस्काउंट 1% है तो 55 then we get say 4,445 and 55। तो ये आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर इट वाज 15। Reporting account receivable. A company reports the following accounts receivable: 2011 and 12 4905, 5432. Account receivable net of allowance. ओके, सो ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये नेट ऑफ है अलाउंस से, अलाउंस को डिडक्ट किया है उसके बाद इसकी फिगर गिवन है, एंड 234 and 267। राइट, सो व्हाट यू गोना से for each year determine the company's total or gross account receivable, net realizable value of account receivable, and allowance for the bad debt expense. Okay, so we all know that आपके पास जो gross account receivable या total account receivable हैं, okay, उसमें से आप लेस करते हैं allowance for the bad debts, then we can get net account receivable. So looking at this picture I can think कि आपका जो 2011 का जो नेट अकाउंट रिसीवेबल है $4905 and 5432,
ऑब्वियसली 267 उस साल की अलाउंस थी और 234 इस साल 2012 की अलाउंस है। एंड व्हेन इसको बी सपोज कर लें, इसको ए सपोज कर लें, तो आई थिंक वी कैन गेट ए एंड बी विच इज़ द टोटल अकाउंट रिसीवेबल. So A is given as A minus 234 should be equal to 5432 and B should be 267 is equal to 4905. तो A आप निकाल लें, B भी निकाल लें. 17 है जी कि आपके पास Kans Incorporation reported the following information in its latest annual report, which is allowance for the bad debts beginning balance 1775, allowance for bad debts beginning balance how much 1775, bad debt expense for the year 325, amount receivable with written off during the year, account receivable written off during year, and it was 256. Right, determine which method of accounting for bad debts accounts use. So obviously का जो मेथड है वो है जी अलाउंस मेथड है. बिकॉज देखें अलाउंस का बैलेंस गिवन है. उसके बाद रिकॉर्ड ऑल द जनरल एंट्रीज एसोसिएटेड विद द अलाउंस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डिटरमिन एंडिंग बैलेंस इन द अलाउंस अकाउंट. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अकाउंट अलाउंस अकाउंट का बैलेंस. ये एंडिंग बैलेंस हमें चाहिए इसका. वी कैन से डेट कि जी आपकी जो बिगनिंग बैलेंस था वो आपका है जी 1775. तो ऑब्वियसली अलाउंस अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट साइड पे होता है. विद द क्रेडिट इंक्रीज होगा तो 1775 आपने यहाँ पे लिखना है. बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो भी क्रेडिट एंट्री होगी ऑब्वियसली आपके पास जो एंट्री होती है कि बैड डेट एक्सपेंस, और यहाँ पे अलाउंस को हम क्रेडिट करते हैं तो 325 यहाँ पे है. रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर में जब हम राइट ऑफ की ट्रांजैक्शन करते हैं तो व्हाट वी डू, इस अलाउंस को हम डेबिट करते हैं एंड अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं. तो 256 यहाँ पर आई थिंक यू कैन फाइंड आउट कि जी आपके पास अभी एंडिंग बैलेंस क्या है. तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 1775 प्लस 325 माइनस 256 इज इक्वल टू, अगर ये ए है तो इसका ए आंसर आपके पास आ जाएगा. Accounting for uncollectible receivable, the following information pertains to Godwin Motors, which uses the allowance method for receivables. 2011 and 12 का डाटा है. 2011 and 2012 का डाटा है. 580, 498, 24650, 6325, 7555, 650. I was doubt on it. And 648, 750. राइट, तो ये है जी ग्रॉस रिसीवेबल. allowance for the bad debts and net sales.
राइट, तो क्या है जी, अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट मोटर्स रिकॉर्डेड पैट एक्सपेंस ऑफ 25,600 इन 2012, राइट, what amount of account receivable were written off in 2012? ये अच्छा, क्या है जी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया होगा बैड डेट एक्सपेंस ऑफ दिस इन 2012 में व्हाट अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वर रिटन ऑफ इन 2012। तो यहाँ पर हम जनाब अलाउंस का हम टी अकाउंट बना के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जनाब, क्योंकि वहीं पे हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी। तो 2012 का जो है अलाउंस का जो बैलेंस है वो है जनाब 3,650, ये अलाउंस का बैलेंस है। इसका बेसिकली जो बिगनिंग बैलेंस होगा अलाउंस का वो 24,650 बिगनिंग बैलेंस होगा। अभी वो कहते हैं जनाब के पूरे साल में आपने जो उसको बैड डेट एक्सपेंस शो किया हुआ है 25,600 शो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको जब डेबिट करते हैं तो यहाँ पे इसको क्रेडिट करेंगे तो 25,600 आपके पास यहाँ पर है। तो बताएं जी कि आपने कितनी अमाउंट जो है वो आपने राइट ऑफ की होगी, कितनी अमाउंट आपने राइट ऑफ की होगी अकाउंट रिसीवेबल से। तो जब हम अकाउंट रिसीवेबल से राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है कि अलाउंस को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं जब राइट ऑफ करना है। ओबियसली जो भी अमाउंट हम अकाउंट रिसीवेबल में राइट ऑफ की होगी उतनी अमाउंट का डेबिट यहाँ पर होगा। तो जस्ट पुट दिस ए इसका आंसर है, तो आई थिंक इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि जी 24,650 प्लस 25,600 माइनस ए इज इक्वल टू 33,650। इसको हम कर ही लेते हैं सॉल्व। क्या है जी 24,640 24,650। तो हमने इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस करना है। तो इसको जनाब ऐड किया एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस 15,600। तो ऑब्वियसली आपने इसका जो आंसर है ए इज इक्वल टू 15,600 तो ये होगा। तो अब आपका पिक्चर जो कंप्लीट होगी वो यहाँ पे इस तरह की होगी कि आपने 15,600 जो है आपने राइट ऑफ किया है ड्यूरिंग 2012, राइट। अभी जनाब उसके मतलब है कि जी आपका जो सेकंड पार्ट है प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द 2012 बैड डेट एक्सपेंस एंड द 2012 राइट ऑफ्स ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट। सो हम एंट्री पास कर देते हैं। डजंट मैटर, आपका जो अलाउंस हमने सेट करनी है बैड डेट्स को जब हमने रिकॉर्ड करना है तो एंट्री होगी बैड डेट्स 25,600 और यहाँ पर हमने जनाब अलाउंस को क्रेडिट कर देना है। आपकी फर्स्ट एंट्री है और जो सेकंड एंट्री होगी आपकी राइट ऑफ की, तो उसमें अपने अलाउंस आपने कर देना है जनाब डेबिट 15,600 से, और यहाँ पर अपने अकाउंट रिसीवेबल को 15 ठीक है 15,600 की अमाउंट से आपने इसको क्रेडिट कर देना है। तो ये आपका बी पार्ट आपका डन है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट मेड ऑल द सेल्स ऑन क्रेडिट व्हाट अमाउंट ऑफ कैश वाज कलेक्टेड इन 2012। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को भी देखें तो ये आपका सी पार्ट हम कहाँ पे करें जनाब, सी पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर उसने सारी की सारी जो सेल्स की हैं जो ये 7,550,000 है
ये क्रेडिट पे सेल्स की हैं, तो बताएं 2012 में कितना उसने कैश इकट्ठा किया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होती है कि अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम उसको इंक्लूड करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल में जो एंट्री होगी उसके मुताबिक देखेंगे कि कितना पैसा आया और कितना गया। तो यहाँ पर जनाब हम अकाउंट रिसीवेबल को अगर मैं देखता हूँ कि आपकी जो उसका जो टी अकाउंट है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। 648 64 648 750। सो ये आपका क्रेडिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। तो जनाब ये 648,750 ये आपका है एंडिंग बैलेंस है। बिगनिंग बैलेंस कितना है जी? 580 498 ये आपका बिगनिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द जब हमने राइट ऑफ किया था तो ये वाली ट्रांजैक्शन की थी, अकाउंट रिसीवेबल को हमने 15,600 से क्रेडिट किया था। तो 15,600 का ये आपका क्रेडिट है और पूरे साल में हमने इतने का बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया होगा। जितनी सेल्स की है ना, सेल्स की है 7,550, तो अकाउंट रिसीवेबल भी उतने अमाउंट से डेबिट हुए। तो आपने बेसिकली ये वाली अमाउंट निकालनी है जो बी, इसको हम लेट्स से कह देते हैं। तो बी की इक्वेशन मेरे यहाँ से बनेगी कि 580 498 प्लस 7,550 दिस माइनस 15,600 माइनस बी इज इक्वल टू 648,750। तो बी का आंसर आप निकालें, ठीक है, प्लस वो जो डी मैथ्स के रूल के तहत जो आंसर निकलते हैं, तो आपका ये सोल्यूशन डन है। उसके बाद आते हैं जनाब हम क्वेश्चन नंबर, ये था 18 एक्चुअली 18। अब आते हैं 19 पे कि अनकलेक्टेबल रिसीवेबल। He says that KG at December 31, Wix designer had gross account receivable of this amount. Historically, Wix designer has estimated bad debt expense as 5% of account receivable. तो gross account balance है जी 346. It is question number 19. Gross जो balance है account receivable 346 and company estimates 5% of what account receivable, 5% of receivable। बैड डेट एक्सपेंस जो होगा आपने एस्टिमेट किया है कंपनी की ये हिस्टोरिकल उसने एनालाइज करने के बाद, राइट। Calculate the bad debt expense for the year assuming that the allowance account currently has the current credit balance of 5,000 and debit balance of 1,200। तो यहाँ पर जनाब 5,000 उसका बैलेंस है और यहाँ पे डेबिट में 1,200 उसका बैलेंस है। 5,000 क्रेडिट 1,200 बैलेंस, तो अलाउंस अकाउंट का है। फाइंड बैड डेट एक्सपेंस, राइट। तो जब हम बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं अलाउंस के अकाउंट को, तो उसमें से हम वी कैन फाइंड आउट। तो इस लॉजिक के तहत हमने ये देखना है कि आपका जो 5% रिसीवेबल है उसका अमाउंट कितनी है। तो 346 इंटू 5,000 किया इंटू 0.05 किया, तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, तो 17,300।
आपके पास जो एज पर द पॉलिसी, एज पर द हिस्ट्री, आपका 5% ऑफ रिसीवेबल इज 17,300। इतने का ही बैलेंस होना चाहिए आपके अलाउंस के टी अकाउंट का। तो अगर यहाँ पे है तो बैड डेट एक्सपेंस को जब हम एंट्री करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस आपका हम होगा जनाब डेबिट होगा, तो आपका अलाउंस का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ का पता है। तो आपके पास लेट्स से ये ए अमाउंट है और ये बी अमाउंट है, तो थिंक इसके मतलब हम बात कर सकते हैं कि जी ए माइनस 1200 इज इक्वल टू 17,300। सॉल्व कीजिएगा एंड देन वी हैव 5,000 प्लस बी इज इक्वल टू 17,300। राइट, तो ये आपके पास ये उसका पहला पार्ट है थिंक। उसके बाद वो कहते हैं जी कि अज्यूम ये ए पार्ट का आंसर है। बी पे आते हैं, तो बी में क्या है? बी में कहते हैं अज्यूम्ड ऑन जनवरी 14 एन अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 2000 इज डीम्ड अनकलेक्टेबल एंड रिटर्न ऑफ। अब राइट ऑफ करना है आपने। प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस इवेंट, व्हाट effect does this have on net income and the net realizable value of receivable। तो 2000 जो है जनाब हमने राइट ऑफ करना है, तो एंट्री होगी इसकी आपकी अलाउंस डेबिट कर देंगे 2000 से, और अकाउंट रिसीवेबल को जनाब हम क्रेडिट करते हैं। अब इसको कहते हैं जी कि आपका नेट इनकम के ऊपर क्या अफेक्ट है और नेट अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर क्या अफेक्ट है। तो देखें आपका कि ये जो अकाउंट इसमें से इस ट्रांजैक्शन में से कौन से दो अकाउंट डिस्टर्ब हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपको इसमें देखें नेट इनकम में हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं बैड डेट एक्सपेंस के, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है नेट इनकम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। बाकी अकाउंट रिसीवेबल को देखें, उसका रिलेशनशिप बना के देखें कि टोटल ग्रॉस माइनस अलाउंस आपके पास इक्वल है नेट अकाउंट रिसीवेबल के। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में एस्टिमेटिंग बैड एक्सपेंस, व्हाट डज इट सेज के बस्टर फर्नीचर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर आर 985,750। What we got the account receivable at it year end, for 50,000, allowance for the bad debts year end how much, 18,000 क्रेडिट में है। I mean this year end है तो कितना है, 18,000 क्रेडिट था। ठीक है, अच्छा ईयर एंड का बैलेंस है। नाउ अभी देखते हैं कि इसका रिक्वायर्ड क्या है। Estimate bad debt expense for the year as a 5% of account receivable and 2% of net credit sales। ये तो बहुत इजी है कि 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो ए पार्ट में 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ओके, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना था जी, 4,050, 4,50,000। इसको 0.05 से मल्टीप्लाई किया, 22,500। ओके, तो अभी हम ये देखते हैं कि अलाउंस के अकाउंट का जो बैलेंस है वो 18,000 है। तो एज़ पर द लॉजिक ये 18,000 क्रेडिट यहाँ पर है। हमने जो अलाउंस का मेथड के तहत हमने जो सेल्स की 5% ली थी, उसके मुताबिक अलाउंस का जो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो व्हाट दिस अमाउंट इज़, ठीक है, ये आप अगर ये ए है तो अब थिंक आपको ये आ जाएगा 18,000 प्लस ए शुड बी इक्वल टू दिस मच। तो ए आपके पास आ जाएगा 22,500
माइनस 18,000 कितना होगा ये 4,4500। तो 4,500 आपका बैड डेट एक्सपेंस आपके पास होना है। ठीक है, ये अलाउंस के तहत इतना आपके पास बैलेंस है। ठीक है, इतना बैलेंस होना चाहिए एज पर द कंपनी पॉलिसी। हिस्ट्री को देखते हुए कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं, 18,000 का क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि ये पिछले सालों का बैलेंस हो, कैरी फॉरवर्ड होता हो, क्योंकि ये टेम्परेरी काउंट नहीं है, ये आपका ईयर एंड पे ख़त्म नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये रिलेटिवली लॉन्ग टर्म अकाउंट है। टेम्परेरी अकाउंट होते हैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को जो पीरियड एंड के पर ख़त्म होंगे, ये आपका लॉन्ग टर्म अकाउंट है। तो इसमें 18,000 का बैलेंस है, तो अभी हमने फर्दर उसमें कुछ क्रेडिट करना है, तो वो जो भी अमाउंट होगी वो बैड डेट एक्सपेंस की होगी। उसके सब बी पार्ट में देखते हैं तो 2% ऑफ सेल्स की बात की है, तो इसकी भी निकालेंगे 985,750 इंटू 0.02 विच टर्न्स आउट टू बी, क्या अमाउंट है जी, 985 और 0.02 19715। तो एज पर अलाउंस मेथड के तहत जो हमारे पास टी अकाउंट आएगा वो कितना है, 18,000 का उसमें ऑलरेडी बैलेंस है। एंडिंग बैलेंस होना चाहिए जनाब 19715 के, तो ये अमाउंट हम ए है, तो ए इक्वल क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 19715 माइनस 18,000 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1715 आपका आंसर है, विच विल बी द बैड डेट एक्सपेंस 715, राइट। एजिंग वाला इज नो पार्ट ऑफ दिस, बाकी LO4 आई थिंक एज टू डन इज डन।